गुड मॉर्निंग। क्लास 9th आज आप लोग को सेकंड मैथ में शंकु चल रहा था, तो आज हम लोग शंकु से ही पढ़ेंगे। शंकु में एग्जाम्पल पे हम लोग थे, अभी एग्जाम्पल ही चलेगा। सभी आदमी ध्यान देंगे। फिर से एक बार कहते हैं, मेरा अभी PDF नहीं तैयार हो रहा है, जिस वजह से आप लोग को ठीक है क्वेश्चन पढ़ते हैं उसी पर कंसस होना है और उसी से आप लोग को आगे क्वेश्चन को देखना है। कुछ दिन की बात है, PDF बन जाएगा, क्योंकि NCERT का पूरा PDF बन गया है, तो उसका जब भी बनता है वीडियो तो PDF पे बन जाता है। लेकिन SF का भी पूरा PDF नहीं तैयार हुआ है या PPT फाइल तैयार नहीं हुआ है, इस वजह से थोड़ा आप लोग को परेशानी है। तो ध्यान देंगे, जो अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसी के आधार पर बनाइएगा। और ये क्वेश्चन लिख भी नहीं पाएंगे बोर्ड पर, क्योंकि क्षेत्रमिति का क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा होता है और बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिख करके उसके बाद बनाना, फिर टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट के पास में SF का बुक है वो SF का बुक आगे में निकाल लेंगे, और जिसके पास SF का बुक नहीं है वो क्वेश्चन को समझेंगे। जो क्वेश्चन हम क्या पढ़ रहे हैं उसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। देखिए, बतलाते चले, जो इस बार जो हम आए हैं आप लोग के बीच में लेकर के, वो क्लास एकदम सीरियल नंबर से चलते जा रहा है और ज़्यादा देर का वीडियो नहीं बना रहे हैं, जो आप लोग को बोरिंग क्लास ना हो। लेकिन हाँ, जब चैप्टर क्लियर होता है तो पूरे छोटा छोटा वीडियो को एक मर्ज करके आप लोग को डाल दिया जाता है, ताकि एक बार पूरा वीडियो अगर देख लेंगे तो पूरा से कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो आप लोग देखते रहेंगे और पढ़ते रहिए आगे, ठीक है। कहाँ तक हो गया था पिछले क्लास में? 8, 9, 10 तक हो गया था ना। 11 नंबर में 11 भी हो गया था, 12 भी हो गया था, हाँ 13 से बाकी है। देखिए तो 13 से बाकी है। 13 नंबर से हम लोग चलते हैं। एक बार आप लोग को याद दिलाने के लिए चलते हैं, जो फार्मूला लिख लेते हैं, समझ गए टोटल। स्टूडेंट एक बार फिर से, आज कई दिन के बाद हम लोग आए हैं सेकंड मैथ पढ़ने के लिए, तो एक बार फार्मूला आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोग को सही रहेगा, सुविधा रहेगा फार्मूला से क्वेश्चन बनाने में। देखिए, इसका नाम है शंकु, ठीक है। ये हुआ आपको शंकु। शंकु में ये हुआ आधार का व्यास या शंकु का व्यास, और ये जो है ये हुआ शंकु की ऊंचाई, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। इसको त्रिज्या भी आधा को कह दीजिए, यानी देखिए कलर चेंज करके आपको बतला देते हैं। इसको त्रिज्या कह दीजिए, और व्हाइट वाला जो पूरा है, चाहे व्हाइट का है रहेगा, आप ऐसे करके दे दीजिए, थोड़ा नीचे करके लाइन दे दिए हैं ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट रहे। इसको व्यास कह दीजिए, ठीक है। इसको आप लोग ऊंचाई कह दीजिए। पिछले क्लास में आप सभी स्टूडेंट को ये चीज पढ़ा दिया गया था, बतला दिया गया था, लेकिन बतलाने के साथ साथ फिर से आप लोग को एक बार याद दिलाने के लिए दे देते हैं, ताकि आप लोग समझेंगे, फिर से अपडेट हो जाएगा, आप लोग को याद हो जाएगा, तो क्वेश्चन बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ये शंकु है। शंकु को अंग्रेजी में हम लोग कोन कहते हैं। शंकु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोन कहते हैं। और इसका कुछ फार्मूला है, जिसमें पहला है शंकु का आयतन। देखिए, आयतन से ही हम शुरू करते हैं। आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, 1/3 पाई r²h। उसके बाद शंकु की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई r कोष्ठ में r+l। उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आपको पाई r_l। उसके बाद होगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी आपको h² + r²। इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर ऊंचाई निकालना होगा, केवल अगर शंकु की ऊंचाई निकालना होगा तो l² - r² होगा, l² - r² होगा। अगर r निकालना होगा तो l² - h² होगा। तो इसी तरह से आपको ये फार्मूला हुआ और इसी फार्मूला पर आप लोग को क्वेश्चन आगे बनाना है। देखिए
13 नंबर क्वेश्चन कहता है एक शंकु की संपूर्ण सतह का पृष्ठीय क्षेत्र, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है तथा इसकी तिरछी ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है, तो आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, सबसे पहले ये तो फॉर्मूला देख लिया आप लोग, फॉर्मूला को एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए यह एक शंकु है, शंकु को अंग्रेजी में कोन कहते हैं। ऐसे जो झुकी हुई रेखा है, इस रेखा को शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ये शंकु की त्रिज्या है, ये शंकु का व्यास है, ये शंकु की ऊंचाई है। शंकु में कुछ फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है आपको शंकु का आयतन, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई के अलावा शंकु की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अगर कहे कभी, तो शंकु की त्रिज्या बराबर होता है √L² माइनस h²। अगर केवल h निकालना हो तो लिखेंगे √L² माइनस r²। ठीक है, तो इस तरह आपका ये फार्मूला आपको क्लियर होता है। अब हम आप लोग के बीच में क्वेश्चन लेकर के आते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है सो आज के लिए पहला और सीरियल नंबर में SF के एग्जाम्पल में 13 नंबर क्वेश्चन आज होगा, लेकिन आज के लिए पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक शंकु, पहले जिक्र किया शंकु का, तो सबसे पहले एक शंकु का फिगर बना दीजिए। और यह एक शंकु हो गया, शंकु का देखिए ऐसे करके शंकु बना दीजिए। शंकु में जो जहां है सब कुछ दे दीजिए। अब पढ़िए, कहता है एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इतना किताब में दिया हुआ है। कहता तथा उसकी तिरछी ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। तिरछी ऊंचाई का मतलब कि ये जो है ना, इसके व्यास के यानी इसके बराबर है, दोनों बराबर है। तो कहता आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो लिखेंगे माना कि शंकु की त्रिज्या बराबर x, शंकु की त्रिज्या x है, तो व्यास क्या होगा? तो व्यास हो जाएगा आपको 2x, क्योंकि त्रिज्या को 2 से गुना करेंगे तभी ना व्यास पता चलेगा। और कहता है व्यास के बराबर तिरछी ऊंचाई है, यानी ये हो जाएगा आपको कितना? 2x। व्यास के बराबर है तो जितने व्यास होगा उतना ही ना होगा, हो गया। अब क्या कहता है सो देखिए, कहता है तो आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो त्रिज्या ज्ञात करना होगा। माने है ना x, निकला हुआ तो नहीं है, तो पहले माने हुए हैं तो उसके आधार पर निकाल लेते हैं, इसीलिए परसेंट से। ठीक है, देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? पाई r कोष्ठ में r प्लस l। जो फॉर्मूला कहता है वो दे दिए। अब देखिए इसमें ये 18 दिया हुआ है तो 18 दे दीजिए। पाई का मान 22/7 है तो 22/7 दे दीजिए। r में कितना दिया हुआ है? x, यहाँ पर x प्लस 2x हो गया। जो कहता है वही दिए हैं, आगे कुछ किया गया है क्या? नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर 18 बराबर 22/7 गुने x गुने 2x 1x, कितने? 3x। अब 3x को x से अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? और 3x को x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा ना। देखिए कल वो बोला गया था, यही बात ना कल भी बोला गया था, आज भी वही बात बोला गया था। 3x को अगर x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। देखिए 22/7 ये हो जाएगा 3x² हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो 18 गुने 7 बराबर 22 गुने 3x² होगा, यह ना होगा? अगर ये होगा तो ऐसे लेकर के चलिए, x² बराबर 18 गुने 7 बट्टा 22 गुने 3 होगा। 3 इकाई 3 और 3 छक्के 18, x² बराबर 6 सत्ते 42/22
हो गया। अब कहता है आधार का क्षेत्रफल। क्या कहता है ज्ञात करने के लिए? आधार का क्षेत्रफल। तो लिख लो शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में पाई का मान दे दो 22/7 आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर में हम एक्स माने हुए थे और एक्स स्क्वायर का मान क्या निकला है? 42/22। एकदम पूरा क्लियर है। 22 से 22 कैंसिल, 7 इकाई 7 और 7 छक 42। कितने निकलेगा कर? 6 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कोई दिक्कत? क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग। हाँ देखो, आर स्क्वायर यानी आर गुने आर। यहां पर देखो एक्स है, तो एक्स को यहां पर जो हम क्या बार लिखे हैं? 2 बार लिखे हैं ना। तो एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, तो जहां पर आर स्क्वायर होगा वहां पर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और एक्स स्क्वायर का मान क्या है मेरा? 42/22। वही 42/22 लिखे हैं। कोई दिक्कत है क्या? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए ऐसे करके देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन को पूरा से कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब एगो क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं 14 नंबर। आज के लिए एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। कहता है किसी शंकु की ऊंचाई और त्रियक ऊंचाई क्रमशः 21 cm और 28 cm है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखो पहले ये क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन टनाटन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ऊपर पहुंचाते हैं। पहले ये बताइए, अब एसी का हवा पता चल रहा है? पता चल रहा है ना? थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। अभी 10 मिनट क्लास चालू होना मतलब हुआ है अभी 10 मिनट का। अब देखिए 10 मिनट में इतना कूलिंग हो गया तो कुछ देर में और पता चल जाएगा आप लोग को। ठीक है, चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहले जिक्र किया शंकु का, तो ले लेंगे हम लोग शंकु, है कि नहीं? अब कहता है देखिए इसमें दिया हुआ क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 21 cm और तिरछी ऊंचाई है यानी त्रियक ऊंचाई है 28 cm ना। क्वेश्चन में कहता है बउआ आयतन ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग आयतन का फॉर्मूला समझेंगे। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अरे तो आर स्क्वायर तो है ये नहीं है, इसमें तो एल देल है और एच देल है नहीं। तो जब एच देल है और एल देल है तो आर का कोई फॉर्मूला था क्या? आर बराबर था कितने? एल का स्क्वायर घटे एच का स्क्वायर था ना। तो 28 का स्क्वायर घटे 21 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितने? 784। देख लेते हैं गुना करके। 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16 6 22, 8 दूनी 16 के 6 2 दूनी 4 1 5। देखो 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16 16 6 22। क्लियर। 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1 2 दूनी 4 1 5 4 6 2 8 5 2 7। एकदम 784 सही था। कैसे कैसे 441। अब देखो 4 में से गया तो 3, 8 में से 4 गया तो 4, और 4 में से 7 में से 4 गया तो 3। कितने हो गया? 343। 343 का वर्गमूल होता है क्या? नहीं। एक तोड़ देंगे ऐसे 7 गुने 7 गुने 7। एक कर वर्गमूल हो जाएगा तो एक बाहर निकाल लेते हैं। कर वर्गमूल नहीं होगा, छोड़ देते हैं। निकल गया। इसमें कोई आदमी को कोई तकलीफ? इतने तक क्लियर है? अब इतने तक क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर कितने है? 14। एग्जाम्पल का 14 यहां तक क्लियर है। अब कहता है आयतन निकालने के लिए, तो देखते हैं आयतन में क्या कहता है। आयतन तो सब आदमी को पता है ना। क्या पता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू आर में 7√7 गुने 7√7 और एच में कितना? जा दिखाइए नहीं देता है। तो देखो एच में कितना? 21। कितने? 21। चलिए 7 इकाई 7 8 7 तिया 21, 3 से 3 कैंसिल। 22 गुने 7√7 गुने 7√7 हो जाएगा
तो एकरा गुना कर लो 22 गुने 7 गुने 7 गुने 7। पूछबो करोगे जो 3 गो कहाँ से 7 आ गया? एगो ई 7 है, एगो ई 7 है, रूट 7 को रूट 7 से गुना करोगे तो सीधे 7 हो जाएगा। अब तो गुना भाग कर लोगे ना, तो रहने दो ना, एकरा गुना करके तुम लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बतला देना। आई 2 क्वेश्चन रहने दो, ठीक है। हाँ 2 क्वेश्चन तुम लोग को आई बतला दिए हैं, 2 क्वेश्चन रहने दो। फिर हम लोग मिलेंगे अगला क्लास में अगला सब्जेक्ट के साथ। आज तत्कालीन इस समय के लिए बाय।